पिछली वीडियो में हमने बात करी पीएम नरेंद्र मोदी की, जिस तरीके से उन्होंने इतिहास रचा है। आज हम बात करेंगे क्यों बीजेपी और पार्टियों से अलग है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो और पार्टियों से बीजेपी अलग होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली अपडेट और मैं आपके साथ अंजलि भारद्वाज। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी और विपक्षी दलों ने ध्यान नहीं दिया है। विपक्षी दलों को एक ऐसा नेतृत्व खड़ा करना होगा जो राष्ट्रीय गौरव, सांस्कृतिक मुद्दों और आर्थिक विकास पर ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक शासन को नजरिया पेश कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही किया है और इसलिए उन्हें सफलता भी मिली है। देश के कुलीन वर्ग को हाशियों पर खड़े लोगों की बात सुनने की जरूरत आखिर क्यों है? आजकल राजनीति में सिर्फ अर्थव्यवस्था की ही बात होती है, लेकिन धर्म, संस्कृति और लोगों की गहरी आस्थाओं को नजरअंदाज किया जाता है। इससे गुस्सा, हताश और असंतोष पैदा होता है। यही वजह है राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी राजनीति को फायदा हो रहा है। सवाल ये भी है कि क्या कुलीन वर्गों की चर्चा जमीन हकीकत से कट चुकी है? राजनीतिक दर्शन को सड़कों और गांवों तक पहुंचाना चाहिए, जहां लोग इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं। सवाल ये नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग बुद्धिजीवी की सुन रहे हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या बुद्धिजीवी लोगों की सुन रहे हैं। भारत साहित्य कई देशों में कुलीन वर्गों के खिलाफ आक्रोश है, शायद इसलिए भी क्योंकि ये कुलीन वर्ग कई बेहतर विकल्प नहीं दे पा रहे हैं। वे सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल सैंडल हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही कई सवालों के जवाब भी दिए। सैंडल ने कहा कि राजनीति में गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों के नजरअंदाज करती है। वह गुस्सा, हताश और असंतोष पैदा करती है। यही वजह है राष्ट्रवादी दक्षिणपंथ राजनीति को सफलता मिल रही है, जो राजनीतिक सिर्फ अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है और सामाजिक न्याय, विकास और सांस्कृतिक धार्मिक मुद्दों को नजरअंदाज करती है, वह असफल होगी। सालों से वैश्विक संकटों का सबसे अधिक असर समाज को सबसे गरीब तबकों पर पड़ा है। इससे हमें अपनी मौजूदा व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट के बाद बैंकों को बचाने के लिए पैसा दिया गया, जिसका फायदा अमीरों को हुआ, वह गरीबों को कोई मदद नहीं मिली। इसकी वजह से गरीब और अमीर दोनों वर्गों में गुस्सा पैदा हो गया। 1950 के दशक में जहां जवाहरलाल नेहरू एक केंद्रीय भूमिका में थे, दुनिया भर के देशों में यह भावना थी कि सांप्रदायिक संघर्ष और हिंसा से बचने के लिए पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष शासन सिद्धांतों की आवश्यकता है। धर्मनिरपेक्षता उदारवाद का एक संस्करण है जो जोर देकर कहता है कि नागरिकों को सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करते समय अपने नैतिक और आध्यात्मिक विश्वासों को घर पर ही छोड़ देना चाहिए। एक ऐसी अवधारणा थी जिसके पालन शुरू से ही कभी नहीं किया गया था, नहीं तो आजादी के इतने वर्ष बाद सामान्य नागरिक संहिता की बात नहीं कर रहे होते। आदेश पूर्ति HDFC बैंक के पूर्व CEO इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में कहते हैं कि निश्चित रूप से न्याय, कानून, अधिकार, कर्तव्य और स्वतंत्रता के प्रश्नों को महत्वपूर्ण धारणाओं और विश्वासों के संदर्भ के बिना तय करने का संभव नहीं है। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या विपक्षी दल एक वैकल्पिक शासन दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए नेतृत्व ढूंढ सकते हैं जो राष्ट्रीय पहचान, गर्व, सार्वजनिक अभिव्यक्तियों के महत्व को ध्यान में रखता हो और सांस्कृतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था मुद्दों पर व्यापक सहमति रखता हो। और आपको क्या लगता है, आप इस बात से सहमति करते हैं या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही एपिसोड के लिए देखते रहें डेली अपडेट।